अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बात करूंगा जरियान और ज़कावत हिस्स के बारे में कि इन दोनों में फ़र्क क्या है या ये दोनों एक बीमारी है। इस वीडियो के अंदर मैं नाइटपाल एहतिलाम के ऊपर भी बात करूंगा। इस वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी बात बताऊंगा कि आप लोग फिर जहां से भी इलाज करेंगे आपके साथ धोखा नहीं होगा, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। आप लोग जहां से भी इलाज करेंगे आप लोगों को फायदा भी होगा। इंतहाई अहम वीडियो है, आप लोग जरा गौर से देखिएगा। आप लोग जब जरियान या एहतिलाम के मसले के हवाले से किसी से भी बात करते, चाहे वो हकीम हो या डॉक्टर हो, वो क्या कहते हैं, यार ये तो बहुत बड़ी बीमारी है। यार क्या कर रहे हो, इतनी बड़ी बीमारी तो नहीं है यार, सिंपल ही मसला है। जिस तरह बुखार होता है, जुकाम होता है, जिस्म में दर्द होता है, इस तरह मसला है। आम नॉर्मल सिंपल मसला है। वो लोग इतना बड़ा बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? डरा देते हैं, आप लोगों का जहन बना लेते हैं ताकि आप लोग इलाज शुरू कर लें। हालांकि ये मसला इतना बड़ा नहीं है और ना ये बीमारी इतनी बड़ी है कि आप लोगों को इतना उलझाया जाता है। आप लोग इस चीज को समझिएगा। देखिए, जरियान का मसला वो होता है जो पेशाब के बाद या पेशाब से पहले पेशाब के कतरे आते हैं या लेसदार कतरे आते हैं, या इसके अलावा जब आप लोग पेशाब खत्म कर देते हैं, फारिग हो जाते हैं, फिर आप लोगों को गीला गीला महसूस होता है या ऐसा फील होता है कि अभी कुछ कतरा बाकी है और निकलेगा। इसी चीज को कहते हैं जरियान। अब ज़कावत हिस्स जो है उसका जो ताल्लुक है वो तो पेशाब से है ही नहीं, उसका ताल्लुक मनी से है, मनी के इखराज से है। मामूली सी सोच से, मामूली सी फिक्र से जो मतलब मादा निकलता है या मुबाशरत के दौरान जो डिस्चार्ज जल्दी होता है, इस चीज को कहता है। जो हिस्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उस चीज को कहते हैं ज़कावत हिस्स। इन दोनों चीजों में फर्क ये है। तो सबसे मेन जो गलती होता है वो तो मरीज के अंदर होता है। वो अपना मसला खुल के बयान नहीं कर सकता कि मुझे बीमारी क्या है। और जो सुनने वाला हो, चाहे वो हकीम हो, डॉक्टर हो, जो भी हो, उसकी भी ये गलती होती है। वो डायरेक्ट दवा देते हैं, वो समझता ही नहीं है कि उसको मसला क्या है और ना वो समझने की कोशिश करता है, क्योंकि वो लंबी बात तो वो करता नहीं है। तो उस वजह से फिर उसको भी पता नहीं चलता। इलाज देते हैं, फायदा नहीं होता, मरीज मायूस हो जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इख्तिलाम। इख्तिलाम किस चीज को बोलता है? नाइटफॉल जिसे कहते हैं, नींद की हालत में ख्वाब के साथ या बगैर ख्वाब देखने के जो मनी निकलती है उस चीज को कहते हैं इख्तिलाम। अगर एक सेहतमंद इंसान के साथ महीने में 3-4 बार अगर इस तरह होता है तो इट्स नॉर्मल, ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसके इलाज करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात है, अगर ये 4 दफा से ज्यादा होता है फिर ये इब नॉर्मल है और इसका इलाज होना चाहिए। यह है इख्तिलाफ। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि मैं आप लोगों को एक ऐसी पॉइंट बताऊंगा, एक ऐसा नुक्ता बताऊंगा, एक ऐसी बात बताऊंगा कि आप लोग जहां से भी फिर इलाज करेंगे आप लोगों को फायदा होगा। वो पॉइंट क्या है? देखिए, एक तो आप लोग अपना मर्ज सही बताते नहीं है, एक ये मसला है। दूसरा, सुनने वालों की भी गलती है। हम लोग भी शॉर्टकट में सुन लेते हैं और दवाई दे देते हैं, फिर मरीज को फर्क नहीं पड़ता, वो मायूस हो जाता है बेचारा। आप लोग एक जब कोई मसला इस तरह हो, ठीक है, आप लोग झिझक शर्म महसूस ना करें, बिल्कुल खुल के वही कैफियत बयान करें जो आप लोगों के साथ हो रहा है। कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है, वजह सबब भी होना चाहिए, क्यों हो रहा है और इसका इलाज क्या होगा। तफसील से बात करें। अगर कोई बंदा इस तरह हो, चाहे मैं हूं कोई और हो, अगर वो ये कहे, आप लोग कहते हैं जरियान का मतलब, वो कहते हैं चलो भाई मैं दवाई देता हूं ठीक हो जाओगे। ज़कावत हिस्स का मतलब, हाँ भाई मैं दवाई देता हूं ठीक हो जाओगे। ऐसे बंदे से कभी भी इलाज ना करना। उसको पता ही नहीं होता, उसका काम होता है प्रोडक्ट बेचना। ये इलाज का तरीका नहीं है। आप लोग भी पूरी बात बताएंगे, हम लोग भी पूरा सुन के तफसील से जवाब देंगे, तब आप लोग मुतमईन होंगे और तब आप लोग इलाज करेंगे तो आप लोगों को फर्क पड़ेगा। अगर आप लोग ये समझते हैं कि आप लोग बस सिर्फ बीमारी का नाम लेंगे और हम जो है ना इलाज करेंगे, इस तरह नहीं होता और ना ये इलाज का तरीका है।
یہ ذکاوت حس، یہ جریان، یہ احتلام، یہ بذات خود کوئی بیماری نہیں ہوتی، بیماری کچھ اور ہوتی ہے، یہ صرف علامت ہوتی ہے، اور یہ چیز سمجھنا ہے۔ آپ لوگ اپنی کیفیت، اپنی تکلیف بتائیں گے، آپ لوگوں کو بیماری کیا ہے، وہ پھر ہمارا کام ہے، ڈاکٹر کا کام ہے، حکیم کا کام ہے کہ وہ آپ لوگوں کو پھر پراپر گائیڈ کرے گا کہ آپ کے جسم میں ایسا کیا مسئلہ ہے، ایسا کیا ایشو چل رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے، چاہے یہ جوانوں کے مسائل ہو، چاہے وہ شادی شدہ افراد کے مسائل ہو، تو اس طرح یہ چیزیں چلے گی اور اس طرح آپ لوگوں کا علاج ہوگا۔ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو ذکاوتی حس، جریان اور احتلام کا علاج بتا دوں تفصیل سے، تو کمنٹ میں آپ لوگ پارٹ 2 لکھیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ان تینوں چیزوں کے علاج کے بارے میں آپ لوگوں کو تفصیلی بتاؤں گا، علاج کیا ہوگا، پرہیز کیا ہوگا، طریقے استعمال کیا ہوگا، سب کچھ تفصیل کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اپنے واٹس ایپ گروپس میں، تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔